धनंजय गिरी साहब, जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, आप लोग अपने चुनाव तो खुद लड़ते रहते हैं, ठीक है, अपना चुनाव भी लड़ते हैं, लेकिन जब आप लड़ते हैं तो ये भी देखते हैं कि सामने वाले कहाँ मात खा रहा है, कहाँ उसको हमें पटखनी देना है, कहाँ उसकी कमजोर कड़ी है। तो ये जो सारे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, ये आपकी चुनावी रणनीति को बदलेगा क्या चलकर आगे? नहीं लक्ष्मण जी, देखिए, आपका एकांगी भाव से ये देख रहे हैं, सिर्फ ये देख रहे हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल कैसे बन गए। ये हमसे किसी ने प्रतिस्पर्धा तो नहीं की कि दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल एक भारतीय जनता पार्टी, जिसके कभी 2 सांसद होते थे, आज दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना। हम अपने विचारों पर टिके रहे। वाजपेयी जी ने क्या कहा था कि चुनाव आएंगे जाएंगे, राजनीतिक दल बनेंगे बिगड़ेंगे, देश रहना चाहिए। इस देश का विराट गौरवपूर्ण अतीत, वर्तमान और भविष्य रहना चाहिए। हम राष्ट्र के लिए स्वयं को होम करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। लेकिन आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप देखिए, आप खुद ही कह रहे हैं कि आप पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं। हम मानते हैं कि फुल टाइम पॉलिटिक्स करते हैं। 24x7 365 दिन अहरनी सेवा में है, 8 पहर। ये हमारे लिए तो तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। आप जिस जिजीविषा के साथ हम चले हैं, जिस तरह से अपने आप को होम करके भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एक एक ग्राम पर, बूथ लेवल पर, शक्ति केंद्रों पर, हर जगह जो हमारी उपस्थिति है, हर जगह जो हमारी मौजूदगी है, समाज के अंतिम पायदान के हर व्यक्ति से जिस तरह से हम जुड़े हैं। प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले इसका जवाब पार्लियामेंट में दे दिया था। उन्होंने कहा था कि सारी उम्र, विपक्ष पर कहा था कि सारी उम्र गाली यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के समकक्ष खड़ा होना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा मेहनत करिए। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल थोड़ी है, इस देश के आम जनमन के मन का प्रस्फुटन है, उसके दमित आकांक्षाओं का प्रतिफल है, प्रस्फुटन है। जो लोग आज समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति, मान लीजिए कि एक पार्टी है, वो 5 पीढ़ियों से एक परिवार चला रहा है और बाकी अन्य दल हैं, वो जब शुरू हुए तब से वो परिवार चला रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एक विचार के बल से चल रही। अगर कोई दल परिवार के बल से चल रहा है और परिवार ही टूटने लगे तो पार्टी अपने आप टूटने लगती है। लेकिन अगर कोई दल वैचारिक बल से चल रहा है, सबल होकर चल रहा है, तो वैसे विचार के बल से हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये जनता आशीर्वाद देती है। लोकतंत्र में जनता मालिक है। ये जनता तय करती है कि किसको कितनी सीटें आएंगी, किसको कौन जीतेगा, कौन हारेगा, क्या। हम ही ने नारा दिया था 400 पार का, हम उसमें सफलीभूत नहीं हो पाए। हम झारखंड में बहुत जिजीविषा के साथ लड़े, नहीं जीत पाए। तो हम कर्नाटका में हार गए, हम तेलंगाना में हार गए, हम हिमाचल में हार गए। लेकिन हमने स्वीकार किया, उस हार से सबक लिया, उस हार से सीखा, अपने जीत के रास्ते को आगे बढ़ाया कि भाई जनता ने हमें क्या इस जगह पे क्यों नहीं स्वीकार किया, क्या हमारे अंदर आज का सवाल यही है, हमने उस कमियों को दूर किया। आज का सवाल यही आनंद गिरी साहब, सूरज मंडल जी, कि भाजपा भी कई जगह चुनाव हारती है, एनडीए भी कई जगह चुनाव हारता है, लेकिन उस चुनाव से सबक सीख करके आगे बढ़ता। वो कभी ये नहीं कहता है कि ईवीएम खराब निकला, पहले भी चुनाव हारता था, भाजपा हमेशा सत्ता में तो है नहीं। लेकिन यहाँ पे चुनाव हारने के बाद अदृश्य शक्ति निकल कर आती है, जिस पर मैं जयंत जिज्ञासु जी के पास आऊँगा आगे चल करके। भरोसा नहीं होता, इतने रिकॉर्ड वोटिंग कैसे हो सकता है, इतने रिकॉर्ड मतों से लोग कैसे जीत सकते हैं। इस तरह के बात करने से पहले आत्ममंथन क्यों न किया जाए? सूरज मंडल साहब। अभी आनंद दुबे जी ने बहुत अच्छे से कहा, आत्ममंथन आप कर रहे हैं। बिल्कुल मंथन हो रहा है। मंथन ये हो रहा है कि इस संविधान को बचाने के लिए, इस देश के नागरिकों के वोट के अधिकार को बचाने के लिए हम कहाँ चूक गए। देखिए, बहुत दिलचस्प आंकड़े आ रहे हैं। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। मैं आपको बता सकता हूं कि जो पहला चुनाव इस देश में हुआ था 1951, जब एक जबरदस्त, उस समय यूं कहिए कि कांग्रेस पार्टी का इस एक छत्र राजनीतिक रूप से ये पहचान थी, वो थे यहाँ। तो जो उनका स्ट्राइक रेट था वो था 74%, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। उसके बाद और वहाँ कांग्रेस बड़ी पार्टी थी, दूसरी बड़ी पार्टी सीपीआई थी, 16 सीट थी। उसके बाद 1984 आया और 1984 में एक इंदिरा जी का असैसिनेशन होता है। एक जबरदस्त लहर कांग्रेस के पक्ष में आती है और उस लहर में भी कितना स्ट्राइक रेट रहता है? स्ट्राइक रेट रहता है 76%। और उसके बाद अभी हम देखते हैं कि 90%। तो बिल्कुल ये तो हमें लग रहा है कि कहां से आया। नौजवानों को
रोजगार है, पलायन जोरों पे है, गरीबी इतनी बड़ी मात्रा में है। हम ये भी नहीं कह रहे कि 10,000 जो आप दे दिए चुनाव के दरमियान, और उसमें जो चुनाव के आचार संहिता को धता बताते हुए आपने जो कुछ भी किया, और चुनाव आयोग कुछ नहीं कर रही है। अब चुनाव आयोग का भी देखिए ना कितना दिलचस्प परिणाम सब आ रहा है। 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर एग्जैक्टली सेम वोट, 1,22,408, 1,22,480। इसी तरह के नीरज कुमार बबलू को भी 1,22,400 समथिंग, और सबसे ये कृष्ण कुमार ऋषि, उनका भी वही। तो ये आंकड़े जो आ रहे हैं, ये हमें, और आपका इतना ईवीएम पर जबरदस्त आपको दिक्कत हो रही है कि क्यों प्रश्न उठा रहा है। जिस शासन को ये माय फ्रेंड डोनाल्ड कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी, वहां की जो बड़ी अधिकारी है तुलसी गबार्ड आके कहती है कि किसी भी देश में ये ईवीएम जो है बिल्कुल प्रमाणिक व्यवस्था नहीं हो सकती है वोटिंग की। तो आप लोग के लोग तो जाके उनसे बात भी नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे लिए जो चिंता का विषय है वो ये है कि जो बिहार में हुआ है वो निश्चित तौर से जनादेश मंडल जी, जनादेश का ईवीएम को माहौल लेकर के अमेरिका के कोई मंत्री बात करता है तो उस पर हम भरोसा करें, या फिर हमारा चुनाव आयोग खुलेआम चुनौती देता है कि ये रहा ईवीएम, आप हैक करके दिखा दीजिए, आप इसको किसी भी तरह से गड़बड़ झाला करके दिखा दीजिए। नहीं, आप लोगों को तो खुलेआम चुनौती दी गई थी, कोई गए नहीं वहां पे दिखाने के लिए। तो अब जब चुनौती देते हैं ना, आप वहीं से बैठे हुए मेरे कोर्ट के बटन को खोल दीजिए। नहीं, आपको तो कहा गया था, आपको तो कहा गया था चुनाव आयोग जाइए, वहाँ खुलेआम चुनाव आयोग रखा था ईवीएम, जिसको कोई नहीं किया। मशीन को छुएंगे नहीं, उसको आंखों से देखकर उसको आप डिकोड कर दीजिए। देखिए वो छोड़िए, वो बहस दूसरी बहस है, मैं उस पर अधिक नहीं आपका। नहीं, मेरा सवाल ये है कि मेरा सवाल सूरज मंडल जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि मेरा सवाल आपसे सीधा सा ये था कि किसको 1,22,000 कितने लोगों को मिला, 1,22,000 कितने लोगों को मिला, ये गिनने की बजाय, ये देखने की बजाय कि इतनी बेरोजगारी थी तब भी लोगों ने उनको वोट किया, हम या फिर कांग्रेस पार्टी या महागठबंधन, ये क्यों न? नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि ये तो चुनाव आयोग जो कह रहा है वो मैं बता रहा हूं, चुनाव आयोग के जो नतीजा है। मेरा कहना, आप ये क्यों नहीं देखते कि हमें आखिर क्यों नहीं लोगों ने वोट किया? क्या इस पर विचार नहीं करना चाहिए? देखिए, पार्टी के अंदर क्या दिक्कतें हैं और किस तरह से टिकट बंटवारा हुआ, वो तमाम विषय पार्टी नेतृत्व के समक्ष है और उस पर निश्चित तौर से विचार होना चाहिए। लेकिन मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, 7 करोड़ 42 लाख वोट आपने कहा एसआईआर के बाद हमारे पास है, और वो फ्रीज हो जाता है, उसके बाद चुनाव होते हैं, और फिर बीच चुनाव में चुनाव आयोग कहती है कि 7 करोड़ 45 लाख वोटर्स हैं। ये कहां से आ गए भाई 3 लाख? और आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। आप बार बार झूठ बोलते हैं कि हमारे एसआईआर में किसी प्रकार से कोई भी विरोध दर्ज नहीं हुआ, कोई शिकायत नहीं मिली, 0 शिकायत है। मैं बार बार आपके चैनल और अन्य चैनल पे भी कह चुका हूं कि 79 लाख कंप्लेंट्स था। चुनाव आयोग अगर इसको नहीं देखती है, और उसके पास कौन सी व्यवस्था है कि आप जाइए बीएलओ के पास, और बीएलओ वो प्रमाण देता है क्या? कोई भी आप इस चुनाव में ही इन्होंने कहा कि 0 शिकायत मिली। तमाम आप ट्विटर पे देख लीजिए, एक्स पर, और इनको टैग करके हर रोज दिखाया जा रहा है कि सीसीटीवी बंद हो रहा है, कहीं पर पिकअप वैन आ जा रहे हैं, कहीं ट्रक लेके लोग घुस रहे हैं, और ये सब आप 0 इसको कह रहे हैं। तो जाहिर तौर है अगर उसी व्यवस्था से चुनाव आयोग आनंदगिरी साहब, तो इट इज नॉट एसआईआर, दैट मींस समरी इंटेंसिव रिवीजन। आप समरी इंटेंसिव रिविजन कर रहे हैं चुनाव, और ये दिख रहा है। आनंदगिरी साहब, संक्षिप्त में जवाब दे दिए, फिर जयंत जिज्ञासु और संगीत रागे जी के पास जाऊंगा मैं। धनंजय गिरी साहब, धनंजय गिरी साहब, हाँ एक मिनट, धनंजय गिरी साहब संक्षिप्त में जवाब दे दीजिए, फिर मैं हमारे पास जयंत जिज्ञासु जी हैं और संगीत रागे जी, उनके पास जाऊंगा। देखिए, सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा कि 90% पोलिंग कैसे हो गई। वैसे कभी तो राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के सेशन पर भी नहीं हुआ था। तो भाई आपको दिल्ली का चुनाव देखना चाहिए, 97% से ऊपर कैसे पोलिंग हो गई, कैसे आम आदमी पार्टी एक लैंडस्लाइड विक्ट्री कर गई।
आपको अगर पता ही नहीं है, आप इस तरह से बैठे रहेंगे, 95 चुनाव राहुल गांधी हार गए, तो आप कहते हैं, आप चुनाव की बातें कहाँ करते हैं? आप कहते हैं मैं हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा, मैं परमाणु बम फोड़ूंगा, मैं ये, आप जब बिहार में चुनाव हो रहा होता है 2 दिन पहले, 4 दिन पहले आप हरियाणा में कर रहे होते हैं कि ये चुनाव ऐसे हुआ। आपको आपके सहयोगी भी झेलने के लिए नहीं तैयार है। कांग्रेस की वो कश्ती हो चुकी है जिसमें जो भी सवार होता है वो डूब जाता है। 2 दिन पहले चुनाव का प्रचार समाप्त होने के 2 दिन पहले राहुल गांधी निकल चुके थे और जाकर के जंगल सफारी कर रहे थे। यही नहीं, जब राहुल गांधी कुछ दिन के लिए बिहार आए, उसके बाद से कोलंबिया में कॉफी बना रहे थे और बिहार में चुनाव जीतने की तैयारी कर रहे थे। आप जिस तरह से पैटर्न कांग्रेस पार्टी का है, कांग्रेस पार्टी जो देश के कोने कोने में होती थी, अब कुछ दिन में खोजना पड़ेगा कि कांग्रेस किस कोने में पाई जाएगी, कहां मिलेगी, किस जगह पे पाई जाएगी। अब तो आपको बिहार में एक क्षेत्रीय दल आपको वोट कटवा कर रहे हैं। ये स्थिति क्यों आई, इसका आप आत्मंथन करिए। और कांग्रेस के नेता कर, आप कह रहे 65 लाख वोट कटा, तो भाई 65 आदमी भी कहीं खड़ा होकर के कहा कि मेरा वोट कट गया है, मेरा वोट नहीं दिख रहा है, मेरे वोट कहां चले गए, कहां है। ये अगर आप नैरेटिव भी खड़ा करना चाहते हैं तो कम से कम आपके पास वो फैक्ट, जो फिगर हो, वो लोग हो। आप एक ड्रामा करना चाहते हैं, सीन क्रिएट करते हैं। इन्होंने, राहुल गांधी जी ने एक सभा की, उसमें एक महिला को बुलाया, उस महिला ने बताया कि मेरा वोट कट गया है, और दूसरे दिन उसी महिला ने फिर प्रेस में आके कह दिया कि मुझे पकड़ के लाया गया था, मेरा तो वोट ज्यों का त्यों है। तो आप जो कहना चाहते हैं, जो कर रहे हैं, ड्रामाबाजी जो कर रहे हैं, उसकी हवा निकल चुकी है। आप इस देश की जनता के सामने बेआबरू हो चुके हैं। 95 चुनाव हारने का आपके माथे पर एक रिकॉर्ड बन चुका है। और कांग्रेस पार्टी के नेता, अब तमाम देखिए, इनके बड़े बड़े नेता जो केंद्रीय मंत्री रहे, वो सब इस्तीफा दे रहे हैं बिहार में, और वो कह रहे हैं। और दूसरे तरफ एक परिवार है, देखिए परिवार में क्या टूटन की स्थिति आ गई है। हार के का ठिकरा कोई लेने को तैयार नहीं है।